हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम डू यू नो फैक्ट्स पढ़ने वाले हैं। किस चैप्टर के? तो जिस चैप्टर की थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं, क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर है ह्यूमन इन्वायरमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। अब चैप्टर में जितने भी डू यू नो फैक्ट्स हैं, सारे डू यू नो फैक्ट्स को एक जगह कंपाइल करके अच्छे से समझने वाले हैं हम। क्यों? क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं। जो लोग कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा मिर्च मसाला वाला मटेरियल है ये। ठीक, देखिए क्या है यहां पे। तो द प्लेस वेयर अ बिल्डिंग और अ सेटलमेंट डेवलप्स इज कॉल्ड इट्स साइट। आपने 6th क्लास की हिस्ट्री में भी पढ़ा है ये चीज कि साइट क्या होती है, जहां पे एक सेटलमेंट डेवलप होता है। तो द प्लेस वेयर बिल्डिंग और सेटलमेंट डेवलप्स इज कॉल्ड इट्स साइट। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं अलग अलग। क्या क्या साइट्स हैं? तो मोहनजोदारो है, हड़प्पा है। ठीक है, ये सारे साइट्स हैं ना वहां के। ज्योग्राफी में हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन समझो 2 मिनट के लिए कि जहां आप डेवलपमेंट देख रहे हो, जहां लोगों ने सेटलमेंट किया है, जो बस्ती बनी थी, वो साइट कहलाती है वहां की। ठीक है, आगे देखो क्या है। द नेचुरल कंडीशंस फॉर सिलेक्शन ऑफ एन आइडियल साइट आर। ठीक है, नेचुरल कंडीशंस क्या है किसी भी साइट के सिलेक्शन के लिए? फेवरेबल क्लाइमेट होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्लाइमेट ऐसा हो, ना ज्यादा गर्म हो ना ज्यादा ठंडा हो। आप देखते हैं कि एक्सट्रीम्स, जहां पे डेजर्ट में लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, पोल्स पे लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। तो क्या होना चाहिए? फेवरेबल क्लाइमेट होना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होना चाहिए कि पानी भी अवेलेबल हो, क्योंकि जल ही जीवन है। ठीक है, बिना पानी के आप क्या करोगे? तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सूटेबल लैंड होना चाहिए। सूटेबल लैंड मतलब क्या है कि लैंड जो है तो वो ऐसी हो जिसपे रहा जा सके, स्वाम्पी ना हो ज्यादा। ठीक है, मतलब ज्यादा दलदल ना हो वहां पे, या फिर ऐसा ना हो कि जमीन जो है बहुत बंजर ही हो। क्लियर? अब देखो लैंड और यहाँ पे फर्टाइल सॉइल आ गया। तो लैंड और सॉइल में डिफरेंस है। लैंड मतलब क्या है? लैंड में, लैंड इन जनरल जमीन, कैसी भी जमीन हो जहां पे पैर रख सको आप। ठीक है, वो जमीन हो गई है। तो जमीन में अब जैसे पहाड़ की जमीन है, ठीक है, या फिर प्लेटू है, या फिर क्या कह सकते हैं प्लेन्स है। तो सबसे ज्यादा सुटेबल लैंड कौन सी होगी? सुटेबल लैंड होगी प्लेन। चलो, अब प्लेन में भी अगर आपको पूरी बंजर जमीन मिल गई तो उसका क्या करोगे आप? तो कोई काम की नहीं है। तो प्लेन एरिया सुटेबल लैंड हो गई। और वहां पे जो सॉइल है, सॉइल मतलब ऊपर जो मिट्टी है, तो मिट्टी कैसी होना चाहिए? फर्टाइल होना चाहिए, उसके अंदर फर्टिलिटी हो, ताकि हम क्या कर सकें, उसमें ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स को ग्रो कर सके। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट डू यू नो फैक्ट में ये वाला जो फैक्ट था ये मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्या है देखिए, देयर आर सेवरल नेशनल एंड स्टेट हाईवेज इन इंडिया। द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंडिया इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेसवे। क्लियर? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाली है कि इंडिया में हमने देखा कि बहुत सारे नेशनल हाईवेज हैं जो पूरे नेशन में फैले हुए हैं, एक जाल की तरह, जिसपे आप क्या करते हो, आपकी गाड़ी, साइकिल, कार जो चलाना है आपको चलाओ। क्लियर है? अब लेकिन उसी तरह से क्या है कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जो गवर्नमेंट ने कंट्री को और बेहतर रोडवेज के थ्रू कनेक्ट करने के लिए जो एफर्ट्स लगाए हैं, तो वो क्या है कि हमने रोडवेज के थ्रू 4 जो हमारी मेजर सिटीज हैं, दिल्ली, मुंबई, ठीक है, मेट्रो सिटीज जो है चेन्नई और कोलकाता, तो इन चारों सिटीज को हमने कनेक्ट करा है। किसके थ्रू? इन चारों सिटीज को हमने कनेक्ट किया है एक्सप्रेसवे के थ्रू। इसे हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं। ठीक है, तो दी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये 4 जो सिटीज है, तो इन चारों सिटीज को कौन कनेक्ट करता है? इन चारों सिटीज को ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो एक्सप्रेसवे है वो कनेक्ट करता है। फाइन, अगला क्या है देखो, तो द ट्रेन फ्रॉम जिंगजिंग, जो भी है ये चाइनीज नेम है, ठीक है, तो टू लहासा रन्स एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर। क्लियर? तो यहां पे अगर आप देखोगे तो चाइना में एक ट्रेन चलाई जाती है, लहासा तिब्बत में है, और अनफॉर्चुनेटली अब तिब्बत को भी चाइना कब्जा करके बैठा है। तो जिंगजिंग से लहासा, तो जिंगजिंग से लहासा तक एक ट्रेन जो है वो चलती है। अब आप बोलोगे ट्रेन चलती है, ट्रेन तो इंडिया में भी चलती है, एक क्या बहुत सारी चलती है, लेकिन इसमें विशेषता क्या है पता है? ये हिमालयन माउंटेन्स है। अब हिमालयन माउंटेन्स के यहाँ पे तिब्बत है, तो तिब्बत भी जमीन से काफी ऊपर है, मतलब हिमालयन माउंटेन्स की ही लगभग बराबर, लगभग उतना नहीं लेकिन उसी हाइट में, तो बहुत ज्यादा एलिवेटेड एरिया हो गया, जमीन से उठा हुआ एरिया हो गया। अब ये तिब्बत एरिया में, तो यहाँ पे क्या होता है, जिंगजिंग से लहासा की तरफ तक एक क्या चलती है, ट्रेन चलती है, तो ये जमीन से काफी ऊपर चलती है। अब आप ये इमेज देखो तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? दिख रहा है ये स्नो कैप्ड माउंटेन्स है, मतलब पहाड़ है, पहाड़ों के ऊपर बर्फ जमी हुई है, वहां से ट्रेन निकल रही है, वहां क्या नजारा होगा। क्लियर है? तो उस तरह का नजारा अबाउ 4000 मीटर। ठीक है, तो सी लेवल से जो ग्राउंड लेवल है
समुद्र के जो समतल जमीन है ना, जो वहां से कितना 4000 मीटर ऊपर, 4000 मीटर मतलब आप 4 किलोमीटर ऐसे ऊपर चले जाओ, उतनी हाइट पे ट्रेन चल रही है। सोचो कितना अच्छा लगता होगा। तो ये बता रहे मतलब कि डेवलपमेंट जो है रेलवेज का एज ए मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितनी डिफिकल्ट टेरेन तक हो चुका है। क्लियर है। और हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे कितना है 5072 मीटर, मतलब ये ट्रेन 5072 मीटर की हाइट पे चल रही है। हाईएस्ट पॉइंट जो वो जहां पे वो ऑपरेट होती है। क्लियर। तो ये काफी हाइट पे चलती है। देखो अब लास्ट जो हमारे पास में डू यू नो फैक्ट है वो क्या है कि द ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज द लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम कनेक्टिंग सेंट पीटर्सबर्ग इन वेस्टर्न रशिया टू व्लादिवोस्टोक ऑन द पैसिफिक कोस्ट। अब ये रशिया है। रशिया के बारे में एक चीज पता है आपको कि रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री एरिया में देखा जाए। देखो कितना बड़ा है ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। ठीक है। तो अब ये रशिया जो इतना बड़ा कंट्री है, ये कंट्री में एक रेलवे लाइन है। ठीक, कहां से कहां तक? सेंट पीटर्सबर्ग से लेके ये व्लादिवोस्टोक तक है। अब ये इतनी लंबी रेलवे लाइन जो है तो इसे ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन कहा जाता है। क्लियर है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन कहा जाता है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है जो कनेक्ट करती है सेंट पीटर्सबर्ग से वेस्टर्न रशिया को। क्लियर। पैसिफिक कोस्ट पे, तो इधर क्योंकि पैसिफिक ओशियन आ जाता है। अब सोचो कितना बड़ा कंट्री और कितने बड़े कंट्री में इतना बड़ा रेलवे लाइन, ये क्या है अपने आप में एक अचीवमेंट है। तो ये हमारा जो चैप्टर के जैसे आप देखोगे तो सेटलमेंट का हमने आपको डू यू नो फैक्ट्स बता दिए ट्रांसपोर्ट के, और जितने भी डू यू नो फैक्ट्स थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है? और इंटरेस्टिंग चीज है कि इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट होता है। फाइन। चैप्टर हमारा यहाँ पे क्या हुआ, पूरी तरह से पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। किसी प्रकार के कोई डाउट रहने नहीं चाहिए। अगर है तो क्या करना है, कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया है। अब चैप्टर अभी थ्योरी पार्ट पे कंप्लीट हुआ है। बचा क्या है? एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो है उनके आंसर्स हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताने वाले हैं। थ्योरी पार्ट पे चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। जिस तरह से आपने ये चैप्टर कंप्लीट किया है वैसे ही आप क्लास 4 से क्लास 12 तक हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक को, सब टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से हर एक अलग वीडियो लेक्चर में क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो फिर चिंता किस बात की है। बढ़िया पढ़ना स्टार्ट करो, घर बैठे अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो। और सबसे मजे की चीज क्या है, सारा सब कुछ, सारे वीडियो लेक्चर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। फाइन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।